क्या कहें, हम लोग तो मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। अगर इस पर मामला बन गया तो ठीक है, नहीं तो दुश्वार मनाजिल से गुजरना सीखो और मौजों के थपेड़ों से उभरना सीखो। और मायूसी है इंसान की फितरत के खिलाफ, अगर जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। कहाँ मरिएगा? पटना में जाकर के? हाँ, और इस उम्मीद से आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से हम सब की उम्मीद उसी तरह वाबस्ता है जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार से वाबस्ता थी। लेकिन अफसोस है कि 5 महीने गुजर जाने के बाद बड़े ही दुख के साथ और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ अपनी अगर जान परवाह होती तो कोई बात नहीं, बच्चों का चेहरा सामने आता है तो बिलक जाता हूँ। वो हमेशा से होता रहा है। संस्कृत और मदरसा के जो शिक्षक हैं वो हमेशा प्रताड़ित किए जाते हैं। आज 6 महीना हो गया, हम कैसे रह रहे हैं मधुबनी में ये हम खुद जानते हैं। न खाने के लिए पैसा है, न बच्चों के लिए पैसा है। लोन में चल रहे हैं, 4 लोन है, कहाँ से ढोएंगे मुझे पता नहीं चल रहा है। अब ये तो सरकार बताएगी ना, जो हम लोगों को। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक भारतीय संस्कृत विद्यालय हरिश्वार। पेमेंट मिल रहा है? नहीं, अभी 5 महीना से 5 महीना से नहीं मिला है। तो अभी डीओ कार्यालय में, इससे पहले आप डीएम कार्यालय में गए थे, क्यों गए थे? हम लोग एक आवेदन देने के लिए गए थे, आग्रह करने के लिए जी मेमोरेंडम देने के लिए गए थे कि हम लोगों का पेमेंट आवंटन जारी करवाया जाए। ये बताइए कि अभी विधानसभा में आवाज उठी थी, कई लोगों ने सवाल उठाया, चाहे वो मंत्री मुस्लिम महोदय हो, विधायक हो या फिर गैर मुस्लिम हो, सबों ने आवाज उठाया और मुख्यमंत्री ने कहा हो जाएगा। कोई 15 दिन का टाइम ले रहे हैं, कोई 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि बहुत आज तक का सबसे कमजोर अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो क्या नाम है मुख्यमंत्री का? आपको लग रहा है ऐसा? कमजोर इसलिए बोल रहे हैं कि मजदूरी करवा के अगर किसी को भूखा रखे, उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं हो सकता। अब ये तो सरकार का ही मनसा, सरकार खुद जानेंगे कि क्या उनके मन में चल रहा है। हम लोग तो अभी भी आशान्वित हूँ कि हम लोगों का शीघ्र आवंटन जारी किया जाएगा। अभी हम लोगों को भिन्न भिन्न माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है कि आवंटन प्रक्रियाधीन है, यथाशीघ्र आवंटन हो जाएगा। हम लोग तो आशान्वित हैं, भरोसा है, भरोसा भी है। ऐसे नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री कमजोर है? नहीं, कमजोर तो जो पद पर में है, कमजोर मेरे कहने से कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। भैया 6 महीने से पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है, मौलवियों को नहीं मिल रहा है, तो कमजोर नहीं लग रहा है आपको? कमजोर कैसे कहेंगे हम, कमजोर नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बहुत आशा है आपको। आशा है। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फजलुर रहमान। फजलुर रहमान साहब, कई महीने से पेमेंट नहीं मिली है? 5 महीने। 5 महीने से नहीं मिली है, तो हो जाए कुछ, सरकार को सुनाइए कुछ। क्या कहें, हम लोग तो मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। अगर इस पर मामला बन गया तो ठीक है, नहीं तो दुश्वार मनाजिल से गुजरना सीखो और मौजों के थपेड़ों से उभरना सीखो। और मायूसी है इंसान की फितरत के खिलाफ, अगर जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। कहाँ मरिएगा? पटना में जाकर के? हाँ, बहुत बड़ा चलेगा आंदोलन। हाँ, पूरी तरह से। अब देखिए, मैं इसका 5 तारीख के बाद बताऊंगा। 5 को क्या है? 6 तारीख को हम लोग पटना में प्रेस होगा, उसके बाद वहाँ हम लोग निर्णय लेंगे। जी, उसके बाद यदि 6 तारीख तक नहीं सरकार कुछ निर्णय ले लेते हैं तो उसके बाद हम लोग सोचने पर विवश हो जाएंगे। ये अपना तारुफ दे हमारे सामने दर्शकों को। मैं मोहम्मद अरशद नदवी, प्रिंसिपल मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन बागा कुस्मार। मैं आज तमाम अपने असातिज़ा के साथ हमारे संस्कृत के जो शिक्षक हैं उन सब के साथ डीएम के सामने या डीएम के समक्ष में, डीएम के पास और डीओ के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए थे। और इस उम्मीद से आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से हम सब की उम्मीद उसी तरह वाबस्ता है जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार से वाबस्ता थी। लेकिन अफसोस है कि 5 महीने गुजर जाने के बाद बड़े ही दुख के साथ और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ अपनी अगर जान परवाह होती तो कोई बात नहीं, बच्चों का चेहरा सामने आता है तो बिलक जाता हूँ। ये अलग बात है। बच्चों की तालीम, बच्चों की शिक्षा और घर वालों का मेडिकल और तमाम चीज़ों ज़रूरियात को देख करके बिलकना पड़ता है। इसीलिए सरकार से गुहार लगाने के लिए डीएम साहब का सहारा लेकर के उन तक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि यकीनी तौर पर हम सबको यकीन है
कि माननीय सम्राट चौधरी संस्कृत और मदारिस के टीचरों पर ध्यान देते हुए जितना जल्द हो सके मदरसे के पेमेंट को जारी करें। आपके लिए एक सवाल बनता है आप पर कि आप ये बताएं कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 2012 से। कितनी बार जांच हुई होगी आपके मदरसे की अब तक? लगभग 4-5 मरतबा। सनी देओल को डायलॉग याद है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जांच पे जांच। असल में क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो फिल्म नहीं देखा, लेकिन तारीख पे तारीख हम हाँ, सुना रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तो हिंदुस्तान की तारीख है। ये जांच पे जांच। हाँ, और जांच पे जांच ये यहाँ बिहार की आदत है, बिहार के विभाग की आदत है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, इसलिए कि हमने कच्ची गोली नहीं खाई है, न हम गलत काम किया है। हमारे मदरसे जमीन पर है, हमारे बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए हमें यकीन है कि हमारे काम का सिला मिलेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्या कहेंगे, जब मतलब कोई बात बोलने से भी बड़ा ताज्जुब होता है। एक मजदूर है, जब दिन भर काम करता है तो शाम में उसको जो रोजी मिल जाए, मजदूरी मिलता है। अगर एक दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, तीसरा दिन उसकी फैमिली, उसके बच्चे कहते पापा, वह अपने शौहर को कहते कि आप उसकी मजदूरी देने, तो बददुआ क्यों लेते हैं? नहीं लीजिए। आज हम लोग जो है मेहनत से पढ़ाते हैं, ड्यूटी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने, या आज 30 तारीख है, 5 महीने भी हो गए हैं, लेकिन अब तक हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई उम्मीद नहीं हुई है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। इस तरह से मजबूरी में हम लोग ने आज जो है मेमोरेंडम दिए हैं और एक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि कम से कम जो है हम लोग की फरियाद सुनिए, हमारे बच्चों की दुआ लीजिए और पेमेंट को जारी करने की कोशिश कीजिए। पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नईम अख्तर, मैं मदरसा कादरिया गरीब नवाज, मदरसा नंबर 1051 बाई 1128 कोटी का प्रभारी प्रधान अध्यापक। तो आप नाम भी बोल रहे हैं मदरसे का, कोटी भी बोल रहे हैं, तैयार रहिए कार्रवाई के लिए। आप क्या हुआ है, क्यों खड़े हैं डीओपी के सामने आप? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने वेतन के लिए आए हुए हैं। 6 महीना हो रहा है, आज तो पूरी जगह 6 महीना। 6 महीना से हम मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, जिसके वजह कर हमारे बच्चे खाने के लिए मोहताज हैं। हमारे गार्जियन जो हमारे आबा अजदाद हैं वो इलाज के लिए मोहताज हैं। क्या लग रहा है जब से आप नौकरी कर रहे हैं, कभी ऐसा वक्त भी गुजरा, नीतीश कुमार 20 साल तक रहे, अभी जैसे सम्राट चौधरी आए हैं बिहार में, आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा, हम लोगों ने भी देखा और सुना है कि पिछले 1 हफ्ते से अगर बात की जाए तो बिहार का कोई भी ऐसा विधायक, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो विधानसभा में इस आवाज को, संस्कृत और मदरसे की आवाज को नहीं उठाया। नहीं लगता आपको कि सबकी अनसुनी हो रही है? जी, 100% आपके बात में दम है, जिम्मेदार सच्चाई कौन है। इसके जिम्मेदार हैं हमारे जो रहनुमा हैं, रहनुमा कौन? जो हमारे तो खुल के बोलिए, मुख्यमंत्री को बोलिए, शिक्षा मंत्री को बोलिए, कौन रहनुमा? मुख्यमंत्री महोदय जो हैं हमारे बिहार के, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, देखे हैं, तो दया रहम करेंगे और वो वैसे ही चलाएंगे बिहार को। नीतीश कुमार के वक्त में अलॉटमेंट की कभी कमी नहीं रही है मदरसा और खासकर संस्कृत टीचरों का। एक सवाल करेंगे आपसे, आप जी। टीचर्स हैं, मुस्लिम मदरसे के टीचर आप हैं, आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे या तो बेवफाई का सिला मिल रहा है दोनों को, संस्कृत वाले को भी और मदरसे वाले को भी, इसलिए कि मुसलमान ने भी गलती किया है और संस्कृत वालों ने भी गलती किया? जी एहसास जी, एहसास है इस बात का। नीतीश कुमार से आप लोग नहीं रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा, अभी भी वो दिल्ली चले गए हैं, इस मामले में आकर कुछ करें? जी, रखेंगे, वहाँ भी जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। अगर बात नहीं मानी गई, 6ठा महीना जी, तो क्या आंदोलन का रूप पकड़ेंगे हम लोग। ये अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। मैं सहायक शिक्षक के पद पर गौरी शंकर भेटनाथ संस्कृत मध्य विद्यालय गंगोली में कार्यरत हूँ, जो पंडोर ब्लॉक में पड़ता है। तो आप डीओ ऑफिस के सामने खड़े हैं और आपके साथ साथ आप मिश्रा जी बोले हैं और साथ में देखते हैं कुछ मदरसा के टीचर्स भी हैं, मौलवी लोग भी साथ में खड़े हैं, क्यों आए थे यहाँ? वो हमेशा से होता रहा है, संस्कृत और मदरसा के जो शिक्षक हैं वो हमेशा प्रताड़ित किए जाते हैं। आज 6 महीना हो गया, हम कैसे रह रहे हैं मधुबनी में ये हम खुद जानते हैं। न खाने के लिए पैसा है, न बच्चों के लिए पैसा है, लोन में चल रहे हैं, 4-4 लोन है, कहाँ से ढोएंगे मुझे पता नहीं चल रहा है। अब ये तो सरकार बताएगी ना जो हम लोगों को। तो मिश्रा जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। मेरा मानना है कि आप मिश्रा जी हैं, वैसे भी सब लोग मिलके बीजेपी को की सरकार बनाए, नहीं लग रहा है आज नीतीश की याद आ रही है?
बहुत जरूरी थे। नीतीश जी कुछ दूसरे चीज थे, उनके बराबर न आज तक कोई बिहार में मुख्यमंत्री रहा है और न रहेगा। उनका जो कार्यकाल था वो सबसे सफल कार्यकाल था, जिसमें संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों की प्रोन्नति ही हुई है, अवनति नहीं हुई। तो आज जो आए थे आप लोग वीडियो कार्यालय के सामने हैं, हाँ, इससे वो- पहले कहाँ गए थे आप लोग? हम जिलाधिकारी के पास, क्या हुआ वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं और यहाँ भी जिला शिक्षा ज्ञापन में क्या था भाई? जो कम से कम हम लोगों को वेतन तो मिले। 6 महीने से नहीं मिला है। फरवरी में जो भुगतान हुआ उसके बाद न संस्कृत में कोई भुगतान हुआ है, न मदरसा में कोई भुगतान। क्या लग रहा है आगे? अब ये तो सरकार बताएगी सर, हम क्या बता सकते हैं। सरकार बताएगी। अगर नहीं मिली 1-2 महीना और तो क्या हो? तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिएगा तो करेंगे, अभी जंजी बनिएगा आप? तो जिंदगी की बात नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। उल्टे मुकदमा हो जाएगा। हो जाएगा, झेलेंगे, क्या करेंगे।